हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है तापमान कैसे मापे, हाउ टू मेजरमेंट टेम्परेचर। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग तापमान को माप सकते हैं। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है तापमान कैसे मापे, हाउ टू मेजरमेंट टेम्परेचर। ओके, किसी भी वस्तु का तापमान मापक के लिए हमें केवल निम्नानुसार बातों की आवश्यकता होती है। ओके, तो किसी भी वस्तु का क्या है, तापमान को मेजरमेंट करने के लिए क्या करना है, हमको निम्नलिखित बातों का आवश्यकता होता है। कौन कौन से, तो चलिए इसको समझते हैं। पहला, पदार्थों का एक ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो और जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो। ओके, तो पहला है कि पदार्थों का एक ऐसा गुण हो जो कि तापमान पर निर्भर हो, अर्थात तापमान देने पर क्या होता है, उसके तापमान में वृद्धि हो, एवं तापमान से ले लेने से क्या है, उसके तापमान में कमी हो। तो हमको एक ऐसा पदार्थ लेना है जो कि क्या है, तापमान पर निर्भर हो। ओके, तो जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो, इसके साथ क्या है, उसके तापमान को हमको क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर कोई पदार्थ या फिर कोई वस्तु लेते हैं, जैसे कि लोहा लेते हैं। ओके, ये क्या है, एक लोहा का क्षण। ओके, तो इस लोहे के क्षण में क्या करते हैं हम लोग, जितना ज़्यादा टेम्परेचर अर्थात जितना ज़्यादा इसमें तापमान देते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, इसके तापमान में वृद्धि होता है। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर अर्थात तापमान को इससे ले लेता है, तो वैसे वैसे इसके तापमान में क्या होता है, कमी होता है। ओके, दूसरा, इस गुण के परिवर्तन को समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ। ओके, तो इसी गुण के परिवर्तन को समान रूप दर्शाने वाले एक और पदार्थ लेते हैं, जैसे कि तांबा के पदार्थ ले लेते हैं, या फिर कोई क्षण का, या फिर इसी प्रकार से लोहे के एक पदार्थ ले लेते हैं। ओके, जो कि समान रूप दर्शाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से। ओके, जिस प्रकार से इसमें क्या उष्मा देते हैं, तो इसके तापमान में क्या होता है, इंक्रीज होता है। साथ ही से इससे क्या लेता है, उष्मा ले लेने से क्या होता है, इसके तापमान में कमी होता है। ठीक दूसरी वस्तु में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसमें तापमान देते हैं तो इसमें तापमान में वृद्धि होता है, एवं इससे तापमान लेने से इससे तापमान में कमी होता है। ओके, तीसरा, और एक सर्वमान्य व प्रचलित मानदंड की जो इस गुण के एक निश्चित बदलाव को तापमान की एक निश्चित गड़बड़ से जोड़ता हो। अर्थात साथ ही हम लोगों को एक ऐसा सर्वमान्य व प्रचलित मानदंड लेना है जो कि क्या है, एक निश्चित बदलाव के तापमान को एक निश्चित गड़बड़ से जोड़ता है, अर्थात इसके तापमान में वृद्धि एवं कमी को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि कोई पैमाना लेते हैं, जिससे क्या करता है, हम लोग इसके टेम्परेचर को आसानी से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि किस स्थिति पर क्या होता है, कितना गर्म होता है या फिर कितना ठंडा होता है। ओके, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जैसे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो लोहा क्या होगा, अत्यधिक गर्म हो जाएगा। ओके, अत्यधिक गर्म होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, शायद पिघलने भी लग जाए, क्योंकि ये क्या हो गया, बहुत ही गर्म हो जाएगा। ओके, और दूसरी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, इस लोहा को क्या करते हैं हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस क्या देते हैं हम लोग, इसको तापमान देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये बहुत ही अल्प गर्म होगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग क्या होता है, एक निश्चित बदलाव को क्या कर सकते हैं, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, किसी भी वस्तु का क्या करता है, मेजरमेंट अर्थात तापमान का ज्ञात कर सकते हैं, या फिर तापमान माप सकते हैं। कौन कौन से ध्यान रखना है, तो फर्स्ट बात हमको यह ध्यान रखना है कि एक ऐसा पदार्थ लेना है जो कि क्या है, तापमान पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है, उसको समान रूप दर्शाने वाला एक पदार्थ लेना है। तीसरा क्या करता है, एक सर्वमान्य व प्रचलित मानदंड लेना है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करना है, उसका वस्तु का तापमान को नोट करना है। ओके, यदि आपके पास ये 3 बातों वाले पदार्थ यथा पारा, हवा, पानी उपलब्ध हो, तो आप भी अपना तापमापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से यदि हमारे पास क्या है, 3 बातों वाले पदार्थ है, जैसे कि पारा हो गया, हवा एवं पानी उपलब्ध हो, तो क्या हम लोग अपना तापमापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं। तापमापी यंत्र का प्रयोग प्रयोगशाला में डॉक्टरों द्वारा मरीज का ताप मापने में एवं मौसम विभाग आदि में किया जाता है। ओके, तो जो तापमापी यंत्र का जो मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है, तो प्रयोगशालाओं में होता है। डॉक्टरों के द्वारा मरीज का तापमान ज्ञात करने में किया जाता है, साथ ही मौसम विभाग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जैसे कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो या फिर टीवी में या फिर एड देखते होंगे या फिर मोबाइल में, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मुख्यतः क्या है, डॉक्टर क्या है, मेजरमेंट अर्थात जो मरीज है उसका जो तापमान अर्थात टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए क्या है, तापमापी यंत्र का उपयोग करते हैं। ओके,
क्रियाकलाप एक, अपना तापमापी यंत्र स्वयं बनाना। ओके, तो चलिए समझते हैं कि हम लोग अपना तापमापी यंत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। आवश्यक सामग्री: कांच की एक छोटी सी शीशी, स्ट्रॉ, कैंची, स्याही, पानी, टेप या पुट्टी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आवश्यक सामग्री लेते हैं जो कि हमारे लिए इस क्रियाकलाप के लिए आवश्यक है। कौन कौन से? तो सबसे पहले है कांच की एक छोटी सी शीशी लेते हैं, उसके पश्चात स्ट्रॉ लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कैंची लेते हैं, स्याही लेते हैं, पानी, उसके पश्चात टेप या पुट्टी लेते हैं। ओके, विधि। ओके, तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपना तापमापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं। शीशे के ढक्कन में कैंची की मदद से एक छोटा सा छेद करिए जिसमें से स्ट्रॉ आसानी से जा सके। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं, घरेलू तापमापी यंत्र। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक शीशे के ढक्कन लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें क्या कैंची की मदद से एक छोटा सा छेद यहाँ पर करते हैं जिससे क्या है, जो स्ट्रॉ है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, एक स्ट्रॉ जो कि आसानी से जा सके। अब शीशी में आधे स्तर तक पानी भरे और उसमें कुछ बूंद स्याही मिला दें। अभी शीशी में क्या करते हैं हम लोग, आधे स्तर तक क्या करते हैं हम लोग, पानी भरते हैं और कुछ बूंद स्याही मिला देते हैं। शीशी का ढक्कन लगाकर स्ट्रॉ इस तरह अंदर डालें कि वह शीशी के तल को न छुए। ओके, तो शीशी के ढक्कन को इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं कि जो स्ट्रॉ है वो क्या करता है, वो शीशी के तल को न छुए। ढक्कन बंद करके क्ले या टेप से छेद को अच्छी तरह बंद कर दो। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस ढक्कन को बंद करने के पश्चात क्या करते हैं हम लोग, जो छेद है उसको क्या अच्छी से क्या कर देते हैं, टेप के द्वारा बंद कर देते हैं। अब हाथों को आपस में रगड़कर शीशी के ऊपरी भाग पर रखें। अब हाथों को क्या करते हैं, आपस में रगड़कर जो शीशी है इसके ऊपरी भाग पर रखते हैं जैसे कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं। क्या स्ट्रॉ में पानी का स्तर बढ़ा? तो हाँ, स्ट्रॉ में पानी का स्तर बढ़ा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉ है उसमें पानी का स्तर बढ़ा है। ऐसा क्यों होगा? ओके, तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि जो स्ट्रॉ है उसमें पानी का स्तर बढ़ा है? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो जब हम लोग हाथों को रगड़कर शीशी पर रखते हैं तो हाथों के द्वारा जो मिली उष्मा के कारण जो शीशी के अंदर की हवा होता है क्या होता है, गर्म हो जाता है। चूंकि गर्म होकर क्या होता है, वो फैलने लगता है। चूंकि शीशी के बाहर वह जा नहीं सकता क्योंकि वह चारों ओर से क्या है, ढका हुआ था, चारों ओर से कवर हुआ है, जिसकी वजह से क्या करता है, वह पानी के अंदर क्या करता है, दबाव डालता है, जिसकी वजह से पानी का स्तर स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को रीजन अर्थात कारण समझ में आया होगा कि किस प्रकार से स्ट्रॉ में पानी का स्तर बढ़ा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि हाथों को रगड़ कर हम लोग ढक्कन को पकड़ते हैं तो हमारे हाथों से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वह शीशी के अंदर उपस्थित जो गैस होता है क्या करता है, जो वायु होता है क्या करता है, जिसके कारण वह गर्म हो जाता है। गर्म होकर क्या करता है, वह फैलने लगता है। चूंकि शीशी पूरी तरह से बंद होने के कारण हवा बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वह पानी पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी का स्तर है वह स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ओके, इस प्रकार की ऊष्मामापी यंत्र को थर्मोस्कोप कहा जाता है क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता। ओके, तो इस प्रकार के जो ऊष्मा का मापन करने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है, थर्मोस्कोप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई पैमाना नहीं है। ओके, केवल तरल पदार्थ के तापमान के साथ उतार चढ़ाव से तापमान में बदलाव दर्शाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, थर्मोस्कोप में केवल तरल पदार्थ के तापमान के साथ उतार चढ़ाव से ही क्या तापमान में बदलाव को दर्शाया जाता है। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो वह है गैलीलियो ने। हाथों को रगड़कर शीशी पर रखने से हाथों द्वारा मिली ऊष्मा के कारण शीशी के अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है। शीशी के बंद होने के कारण यह गर्म हवा पानी पर दबाव डालता है, जिस कारण पानी का स्तर स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो हाथों को हम लोग क्या करते हैं, रगड़ कर शीशी के ऊपर रखते हैं तो क्या हाथों के द्वारा जो मिली उष्मा के कारण शीशी के अंदर की हवा वह गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, वह फैलने लगता है। चूंकि शीशी पूरी तरह से कवर होने के कारण क्या होता है, वह शीशी से बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, वह क्या करता है, वह पानी पर दबाव डालता है। ओके, तो जो गर्म हवा क्या करता है, पानी पर दबाव डालता है, जिस कारण से क्या पानी का स्तर स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। ओके, गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंस आदि कहा जाता है। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो गैलीलियो है उसको क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ओके,
इन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बना। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि गैलीलियो ने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। ओके, आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, आयतन अर्थात लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन होता है तो क्या है, इस प्रकार से हम लोग तापमान का मापन क्या आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल है। डॉक्टरी थर्मामीटर भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। ओके, तो इसी प्रकार से जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जिसके द्वारा हमारे जो टेम्परेचर है अर्थात जो मरीज का जो टेम्परेचर है उसको क्या किया जाता है, वह ज्ञात किया जाता है। वह भी क्या करता है, वह थर्मोस्कोप के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। थर्मामीटर की मदद से गर्म पानी, रेत, बर्फ आदि का तापमान नोट करें। ओके, तो थर्मामीटर की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, गर्म पानी, रेत एवं बर्फ का तापमान नोट करते हैं। तो हम लोग पाते हैं कि जो गर्म पानी का जो तापमान होता है क्या है, बहुत अधिक होता है। रेत का तापमान क्या होता है, कम होता है। जबकि बर्फ का तापमान क्या है, बहुत ही कम होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो गर्म पानी का जो तापमान क्या होता है, रेत एवं बर्फ के तापमान से अधिक होता है। रेत का तापमान क्या होता है, गर्म पानी की तुलना में कम होता है, परंतु बर्फ की तुलना में अधिक होता है। परंतु बर्फ का जो तापमान है वह सबसे कम होता है। ओके, थर्मामीटर की बनावट व उपयोग की विधि को समझने के लिए प्रायोगिक कार्य में उपयोग में आने वाले तापमापी या थर्मोस्कोप चित्र 3 में देखें। ओके, तो थर्मामीटर की बनावट व उपयोग का विधि को समझने के लिए क्या हम लोग प्रायोगिक कार्य में उपयोग में आने वाले तापमापी या थर्मोस्कोप को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है चित्र 3, सेल्सियस, केल्विन व फ़ारेनहाइट पैमाने वाले थर्मोस्कोप या थर्मामीटर। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन। ओके, तो जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा तापमान का मेजरमेंट अर्थात तापमान का मापन किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।